क्या हो रखा है यार इंडिया का हाल। क्या होगा इस देश का। यार दिन पे दिन देखते जा रहे हैं, दिन पर दिन गैंग रेप या बलात्कार की संख्याएं बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। क्यों? आखिर रीजन क्या है? क्या उन पे एक सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या उनके शरीर के अंदर डर की भावना ही नहीं है? हाँ यार, ये तो सवाल जो है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर तो सवाल उठता है। क्योंकि आज जितना बलात्कार, जितने गैंगरेप हो रहे हैं, जितने रेप हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं लगता है कि इन पे कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर सख्त कार्रवाई की जाती, सख्त एक्शन लिया जाता, तो आज वो रेप दर जो है वो कम होता, बढ़ता नहीं। और इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है। पर डे सुनने को मिलता है कि आज यहाँ एक युवती के साथ इतने बंदों ने मिलकर के गैंग रेप किया, आज वहाँ इतने बंदों ने मिलकर के एक युवती के साथ गैंग रेप किया। क्या इंडिया का कानून व्यवस्था इतना खराब हो गया है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और लोग इसको धड़ल्ले से किए जा रहे हैं विदाउट, बिना निडर का? ये तो वही वाली बात हो गई नहीं यार, कि जैसे क्रिकेटर खेलते हैं अपने क्रिकेट में फियरलेस होकर के, आज वैसे लग रहा है कि इंडिया में रेप हो जा रहा है, और वो भी फियरलेस होकर के, विदाउट डर का। कोई भी डर नहीं है शरीर में। आखिर रीजन क्या है? फिलहाल दोस्तों अभी एक शरण का बात सुने होंगे, बिहार का, जिसमें बताया जाता है कि ये राजपूत घराने की लड़की थी, और उस लड़की का ज़्यादा एज नहीं हो रहा था। एज बताया जा रहा था 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष हो रहा था। और उस लड़की के साथ पांच पांच बंदे मिलकर के गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के पश्चात उस लड़की को 10 मीटर तक घसीट करके ले जाया जाता है, और 10 मीटर घसीटने के पश्चात उसको एक कुएं में डाल दिया जाता है। क्या इतनी दरिंदगी की हद हो गई है यार, कि आज जो भी बहन बेटियां हैं वो खुल करके बाहर नहीं घूम सकते हैं? उनकी आज़ादी छीन ली जा रही है। उनके मन के अंदर एक डर पैदा हो जा रहा है, जो उन्हें बाहर निकलने से हमेशा एक बार सोचना पड़ रहा है। अगर इस तरह होता रहा तो हमें लगता है कि रेप दर जो है, आज जो कुछ भी है, अगर पर डे अगर 2-4 हो रहे हैं, तो हमको लगता है कुछ दिन के बाद ये बढ़ कर के 15 से 20 होने वाले हैं। और अगर इसमें गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई नहीं करती है, सख्त सजा नहीं देती है, तो ये तो कम होने वाला नहीं है। क्योंकि तभी कम होगा दोस्त, जब जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी, अन्यथा नहीं कम होने वाला है। उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए कि अगर यदि वो ऐसा करता है, तो उसे इसको करने से पहले 10 बार मन में आना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। और जब तक उसके मन में ये डर पैदा नहीं होता है, तब तक ये मामला बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही बेटी बहनों का रेप होता रहेगा। आज उस युवती का क्या हाल हुआ होगा, उनके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस प्रकार होता रहेगा तो क्या होगा? फिर तो बहन बेटियां स्कूल भी जाने में कतराएंगे। जो भी आज उनकी शिक्षा लेवल बढ़ रही थी, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। पेरेंट्स खुद घर से नहीं भेजना चाहेंगे स्कूल, कि ना जाने अगर हम स्कूल भेज देते हैं तो रास्ते में हमारी बेटी के साथ क्या हो सकता है, हमारे बहन के साथ क्या हो सकता है। और जहाँ पे शिक्षा लेवल कम स्टार्ट हुआ, शिक्षा लेवल गिरना स्टार्ट हुआ, मतलब आप समझे कि उस देश का विनाश है। क्योंकि बिना शिक्षक का कुछ पॉसिबल नहीं है दोस्त।
और आज जिस प्रकार से ये हो रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि यदि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है तो मैं उन गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ऐसे आरोपी हैं, अगर आपको सामने दिखाई देते हैं तो इतनी क्षमता रखिए अपने अंदर कि उसको जहां मिले वहीं खत्म कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तो अपने को करना होगा, तभी इनके अंदर डर पैदा होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? आरोपी को गिरफ्तार करेगी, कुछ दिन के लिए जेल में डालेगी, फिर वो रिहा होंगे। उनके अंदर डर ऐसे पैदा नहीं होगा। ये आरोपी जहां भी मिलते हैं, जैसे जिस हालत में मिलते हैं, उस हालत में इनका इनकाउंटर होना चाहिए और ऑन द स्पॉट होना चाहिए, जहां मिले वहीं। तब जाकर के इनके अंदर डर पैदा होगी और तभी ये रेप दर कम हो सकता है। अन्यथा ऐसा ही होता रहेगा और देश हमारा और गिरता चला जाएगा ऊपर बढ़ने के बदले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए और जैसी बन सके उन 5 दरिंदों की इनकाउंटर किया जाए, तभी ये कम हो सकता है, अन्यथा नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। जय हिंद दोस्तों।